गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राष्ट्रीय भोज ठहराया जाता है। इसका महत्व क्या है, इसका मूल्यांकन क्या है, ये कब से शुरू हुआ और इसकी जरूरत क्या है, सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। आजादी का दिन है, बहुत साल हो गए, हम 200 साल अंग्रेजों की स्वतंत्रता गुलामी से हम स्वतंत्र हुए। धीरे धीरे भारतवर्ष विकासोन्मुख है। विश्व के सभी देशों में एक अग्रगण्य राष्ट्र देश बनता जा रहा है भारतवर्ष। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता को हम इतना आसानी से ना लें। देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ। जिस स्वतंत्र भारत में आज हम उन्मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ के पानी में, यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में हम जो खुले सांस ले रहे हैं, किसी का कोई भय नहीं है। लेकिन जो कुछ हमें आज विरासत के रूप में मिला हुआ है, उसके पीछे हमारे उन देश के शहीदों, उन सपूतों, उन लालों को नमन है, जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर डंडे सहन किए हैं, जिन्होंने अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई हैं, जिन्होंने अपने गले में फांसी के फंदे तक शस्त्र झुलते झुलते अंगीकार करके देश को आजाद करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए और भारत माँ को स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते मौत को भी महोत्सव बना करके गले लगाया है, उन भारत माँ के सपूतों को हम नमन करते हैं। मालूम है स्वतंत्रता क्या होती है? हमें तो फ्री में मिल गई, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। देश के प्रति हर एक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होना चाहिए, अपनी अपनी भावना होनी चाहिए। अभी हमारे भाई ने बताया था कि वेलफेयर सोसाइटी वाले अगर इस मोहल्ले के लिए, इन गलियों के लिए कुछ कर सकते तो कुछ सुझाव दे। हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आज देखिए बिट्टू मलिक जी, हमारे भाई, आपका नाम? हाँ, प्रदीप दुग्गल जी हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे रहते हैं। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही पोश एरिया कहलाता है, वीआईपी एरिया कहलाता था। उत्तराखंड के आद्य प्रथम मुख्यमंत्री स्वामी नित्यानंद जी बिल्कुल पास में रहते थे, वो चले गए बेचारे, है ना। आज वो जाते जाते हमारे लिए अच्छा काम कर गए। ये मतलब कभी यहाँ पानी की लाइन खराब हो जाती है, पूरे यहाँ पे मतलब गोली मोहल्ले वाले आकर के पानी ले जाते, वो यहाँ पर बोरिंग करवा के चले गए। कभी भी कोई बात होती थी, हम उनके पास चले जाते, 1 मिनट में वो हमारी बात को सुन करके हमारी बात को सिरोधार्य करते थे। लेकिन वो चले गए हैं, क्योंकि दुनिया से कभी न कभी किसी न किसी को जाना पड़ता है। लेकिन वो देश के लिए, समाज के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए, प्रांत के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए जो व्यक्ति कुछ बलिदान कर जाते हैं, उनको सदियों सदियों तक पीछे से हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनको याद रखते हैं। इस एरिया में बहुत सारी चीजें हैं, जगह जगह बेतहाशा कूड़े के ढेर लग जाते हैं। ये कैसे मतलब ठीक हो सकता है? हम लोग इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। हमारे ये जो बेचारे, ये जो जानवर है, ये पेट है, देखो यहाँ बैठा, देखो ये बैठा, ये किसी भी देशभक्तों का कुछ चूक गया होगा बेचारा। यहाँ दूध के लालच में हम सभी को प्यार देते हैं, प्राणी मात्र से हम लोग प्रेम करते हैं। यहाँ बहुत सारे कुत्ते लोग आ जाते हैं। कभी कभी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब हमसे हिले मिले होते हैं, इस तरफ भी होते ना, इधर आकर के वो मेरे पाँव में लेट जाते हैं। इंसान को बराबर में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर इतना वफादार होता है कि मतलब वो तो यहाँ पर कभी कभी सबके घरों में घुमाने के लिए आते हैं, मौका देख करके यहीं पर गंदगी फैला देते हैं। इसके ऊपर कैसे कंट्रोल हो सकता है? इसकी स्वच्छता कैसे रह सकती है? और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इस एरिया में बहुत सारी वारदात होती है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं है,
यहाँ घर में एक आगे जो बुजुर्ग रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है, किसी का पर्स सुरक्षित नहीं है, किसी की घड़ी सुरक्षित नहीं है, किसी का मोबाइल सुरक्षित नहीं है, किसी के कान के अंदर जो कुंडल गले में चैन होती है वो भी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी घटनाएं यहाँ घटती है। यहाँ पर पानी का बोर है, वहाँ पे कोठरा है, वहाँ पे लड़के छुपे रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आते क्या करते, रात को अकेला देखा ना चैन छीनी और चल देते हैं। एक तो यहाँ से कान तक मतलब यहीं पर बिल्कुल हमारे पास में कान की मतलब बाली निकालने के चक्कर में कान तक मतलब उसको रुक दिया था, बिल्कुल उसको निकाल दिया था। इस तरह की वारदात आए दिन होती है और घटना घटने के 3-4 दिन बाद फिर हमारे जो पुलिसकर्मी आते हैं और हमें तंग ये करते हैं कि जी सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। भाई ले जाने वाला तो ले गया, करने वाला तो करते, उन कैमरों में क्या धरा, बहुत सारी वारदातें होती है। इस व्यवस्था को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा एरिया, हरा भरा सुंदर, अच्छी कोठियां, अच्छे लोग रहते हैं और हम खुद जब अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि सुधार पहले व्यक्ति से होता है, फिर घर से होता है, फिर मोहल्ले से होता है, फिर वहां आगे चलते देश राष्ट्र विश्व का सुधार बाद में होता है। तो वेलफेयर सोसाइटियों के जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की साफ सफाई, ये कूड़ा और इस तरह की जो बहुत तरह की वारदातें होती है, इसके ऊपर हम किस तरह से मतलब जो लाइट, बिजली, पानी तो जो कुछ है वो तो चलता रहता है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें यहाँ चैन का चुराना, मोबाइल का उठना, महिलाओं के साथ बदतमीजी होना, तो इस तरह की जो कार्य आसपास में जो हो रहे हैं, इसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक चिंतनीय विषय है और चिंता का विषय है। इसके इस बात के ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। और स्वतंत्रता क्या होती है? पिंजरे में बंद उन पक्षियों से पूछो कि स्वतंत्रता, परतंत्रता, गुलामी क्या होती है। जैसे उनका ढक्कन खोलते हैं एकदम मतलब उन्मुक्त गगन में क्या करते हैं, अपनी उड़ानें भरते हैं। उन बाड़ों में जो रखे होते हैं उन पशुओं से पूछो कि परतंत्रता क्या होती है। जेल में बंद उन अपराधियों से पूछो कि परतंत्रता क्या होती है। जो बाड़े में रहते, जो बंधन में रहते, जो बद में रहते हैं और उनको जैसे खोलते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है, कैसे आसमान में उड़ते, कैसे धरती पर भागते हैं, उनको कितनी खुशी होती है। तो मतलब स्वतंत्रता तो वो चीज होती है। तो मतलब इस चीज के महत्व को समझ करके हमें अपने देश जो हमारा स्वतंत्र हुआ है उसका मूल्य बढ़ाना है, उसका मूल्यांकन बढ़ाना है और हर एक देशवासियों का कर्तव्य होता है कि अपने देश की संपत्ति को व्यर्थ, आपके यहाँ पे पानी की टूटी खुली है, खुली पड़ी क्या फर्क पड़ता है? बिल तो आता ही, हम लोग देते हैं, बिल तो आ ही जाएगा। कहीं बल्ब खड़ा तो खड़ा, कहीं जल रहा तो जल रहा, कहीं चल रहा तो चल रहा, कहीं टूटा पड़ा तो टूटा पड़ा, हम गंदगी फैलाने लगे। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीज वो करके हम क्या कर सकते हैं, इस देश के विकास में अपना भी कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से योगदान दे सकते हैं। हमारा खुद का कर्तव्य है, हम अपना खुद स्वच्छ रखेंगे तो देश स्वच्छ रहेगा, देश स्वच्छ रहेगा तो स्वच्छ देश में रहने वाले लोगों के विचार, मानसिक विचार भी स्वच्छ होंगे और जिन व्यक्तियों के मानसिक विचार स्वस्थ होंगे और वहाँ बहुत बड़े बड़े उल्टे सुल्टे क्राइम नहीं होंगे, वहाँ धर्म की लहर फैलेगी। तो इन सभी बातों के ऊपर हमें चिंतन करना है, अपना कर्तव्य समझना है और अपने तन मन धन से कुछ न कुछ देश के मतलब विकास में योगदान देने का पूरा क्या करना है, कोशिश करनी है। उन्हें आपको स्वतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक जयकारा लगा लीजिए, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद महाराज जी।